मेरे बच्चे, मैं हूँ महादेव और आज इस पावन रात्रि महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं स्वयं तुमसे संवाद करने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का यह समय साधारण नहीं है और जो कुछ अभी तुम्हारे चारों ओर घट रहा है वह केवल घटनाएं नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य का पुनर्निर्माण है। तुमने अपने जीवन में जितना सहा है, जितना खोया है, जितना अपमान भीतर ही भीतर पी लिया है, वह सब व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी हर आह, हर मौन प्रार्थना, हर टूटा हुआ विश्वास मेरे पास सुरक्षित है। तुमने कई रातें ऐसी बिताई हैं जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने कई बार अपने आप से प्रश्न किया कि आखिर तुम्हारी परीक्षा कब समाप्त होगी, पर मेरे बच्चे, परीक्षा वहीं ली जाती है जहां परिणाम असाधारण होना हो। तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार किया जा रहा है जहां पहुंचने के बाद तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस रात्रि की ऊर्जा तुम्हारे भीतर जमा हुए भय को जला रही है। तुम्हारे मन में जो असुरक्षा है, जो यह डर है कि कहीं सब कुछ हाथ से न निकल जाए, वह धीरे धीरे समाप्त होगा। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने यदि तुम्हें ठेस पहुंचाई तो समझो वह भी एक शिक्षा थी, क्योंकि अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहे। अब तुम समझदार हो रहे हो। अब तुम निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि अनुभव से लोगे और यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई, उन्होंने तुम्हारी गति को रोका नहीं बल्कि दिशा बदली है। कई बार तुम्हें लगा कि अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया, पर सच्चाई यह है कि जो अवसर तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास सही समय पर ही आएगा, उससे पहले नहीं। इस समय तुम्हें सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता है वह है धैर्य, क्योंकि अधीरता तुम्हारे निर्णयों को कमजोर कर देती है और मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत बनो। तुम्हारे घर की स्थिति भी बदलने वाली है। जो भारीपन तुम महसूस करते हो, जो अनकही चिंता दीवारों के बीच घूमती रहती है, वह अब अधिक समय तक नहीं टिकेगी। यदि तुम अपने घर में क्रोध को कम कर दोगे, यदि तुम वाणी में मधुरता लाओगे, तो देखना वातावरण अपने आप हल्का हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में जो गलतफहमियां हैं वे सुलझेंगी, पर पहल तुम्हें करनी होगी, क्योंकि जो जागृत होता है वही परिवर्तन लाता है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, इसमें संशय मत करो। यदि अभी तक तुम्हें केवल संघर्ष मिला है तो समझो कि फल पक रहा है और पकने में समय लगता है। तुमने मेहनत की है, तुमने हार नहीं मानी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे भीतर नई आशा जगाएगा। संभव है वह कार्य से जुड़ा हो, संभव है धन से जुड़ा हो, संभव है किसी संबंध से जुड़ा हो, पर वह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारे जीवन में एक नया व्यक्ति भी प्रवेश करेगा जो तुम्हें नई सोच देगा। वह तुम्हें आईना दिखाएगा और तुम्हारी क्षमता का बोध कराएगा। उसे पहचानना, क्योंकि हर व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग मार्गदर्शक बनकर आते हैं और चुपचाप दिशा बदल जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो क्रोध जमा है उसे त्यागने का समय आ गया है, क्योंकि क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को खा रहा है और तुम्हें थका रहा है। क्षमा करना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मन को मुक्त कर दो। तुम जितना छोड़ोगे उतना हल्के हो जाओगे और जितने हल्के हो जाओगे उतनी तेजी से आगे बढ़ोगे। इस रात्रि तुम जब भी शांत बैठो, अपने श्वास पर ध्यान दो और अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करो जो तुम्हें अब तक संभाले हुए है। वही शक्ति आगे भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होगा। रुका हुआ धन आने की संभावना है, पर तुम्हें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि समृद्धि केवल कमाने से नहीं बल्कि संभालने से आती है। यदि तुम अनुशासन रखोगे तो स्थिरता आएगी। तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि शरीर ही साधन है और यदि वही कमजोर होगा तो मन भी डगमगाएगा। नियमितता अपनाओ, थोड़ा संयम लाओ और देखो परिवर्तन कैसे प्रकट होता है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या रखते हैं उनका प्रभाव सीमित होगा, क्योंकि सत्य की रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को शुद्ध रखना है। किसी के लिए बुरा मत सोचो, पर अपने लिए
दृढ़ रहो, यह समय आत्मविश्वास का है। स्वयं को कम मत समझो, तुम जितना सोचते हो उससे अधिक सक्षम हो। तुम्हारी आत्मा थकी हुई अवश्य है पर टूटी नहीं है, और जब तक आत्मा अडिग है तब तक हार संभव नहीं। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम की कमी रही है वह भी पूरी होगी, पर पहले तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। जब तुम अपने मूल्य को पहचानोगे तभी कोई और भी तुम्हें उसी सम्मान से देखेगा। अपने भीतर की तुलना की आग को बुझाओ, दूसरों की सफलता से विचलित मत हो। हर किसी की यात्रा अलग है और तुम्हारी यात्रा भी अद्वितीय है। तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। आने वाले कुछ सप्ताह महत्वपूर्ण होंगे। धैर्य रखो, संकेतों को समझो और अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा देगा। यदि कभी भ्रम हो तो मौन हो जाओ, मौन में ही स्पष्टता जन्म लेती है। यह रात्रि तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि अंधकार स्थायी नहीं होता और सबसे गहरी रात के बाद ही उषा आती है। तुम्हारे जीवन की उषा निकट है, बस विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें दिशा दे रहा हूँ, पर चलना तुम्हें ही होगा। इसलिए उठो, अपने मन को मजबूत करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय बदल रहा है और यह परिवर्तन तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी मेहनत सम्मान में बदलेगी, तुम्हारा संघर्ष शक्ति में बदलेगा और तुम्हारा धैर्य सफलता में परिवर्तित होगा। यही मेरा आशीर्वाद है, यही इस पावन रात्रि का संदेश है। इसे अपने हृदय में धारण करो और निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से प्रारंभ होता है, और जब भीतर का द्वार खुलता है तभी भाग्य की राहें भी खुलती हैं। तुम बार बार परिस्थितियों को दोष देते रहे, पर अब समय है स्वयं को पहचानने का, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई है वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। तुमने अपने जीवन में कई बार समझौते किए केवल इसलिए कि शांति बनी रहे, पर अब तुम्हें यह सीखना होगा कि जहां आत्मसम्मान आहत हो वहां मौन रहना समाधान नहीं होता, बल्कि स्पष्टता आवश्यक होती है। तुम्हारी चुप्पी को कई लोगों ने कमजोरी समझा, पर मैं जानता हूं कि वह तुम्हारी सहनशीलता थी, और सहनशीलता तब तक गुण है जब तक वह तुम्हें भीतर से तोड़ न दे। अब तुम्हें संतुलन सीखना है, न अत्यधिक कठोर बनना है, न अत्यधिक नरम, बस स्थिर बनना है, क्योंकि स्थिर व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने दो रास्ते आएंगे, एक आसान प्रतीत होगा और दूसरा कठिन, पर जो कठिन दिखेगा वही तुम्हारे ये श्रेष्ठ होगा। इसलिए बाहरी चमक से प्रभावित मत होना, अपने अंतर्मन से पूछना और जो उत्तर भीतर से आए उसी पर चलना। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह अस्वीकार नहीं बल्कि तैयारी थी। जैसे बीज को मिट्टी में दबकर समय लेना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी अभी मिट्टी में जड़ें मजबूत कर रहे थे। अब अंकुर फूटने का समय निकट है। तुमने जो लक्ष्य मन में रखा है उसे छोड़ना मत, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी पहचान देगा। यदि कभी थकान महसूस हो तो स्वयं को याद दिलाना कि तुम पहले भी कठिन समय से निकल चुके हो और इस बार भी निकल जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे विचार हैं। यदि तुम अपने ही मन में हार गए तो बाहर की जीत भी अधूरी लगेगी। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। हर सुबह स्वयं से कहो कि मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ और मेरा समय आ रहा है। यह केवल शब्द नहीं होंगे, यह संकल्प होंगे, और संकल्प ही वास्तविकता को आकार देते हैं। तुम्हारे घर में जो आर्थिक चिंता रही है वह धीरे धीरे कम होगी, पर तुम्हें अनावश्यक भय त्यागना होगा, क्योंकि भय निर्णय को धुंधला कर देता है। जो अवसर सामने आए उसे पहचानो और साहस के साथ स्वीकार करो। तुम जितना जोखिम से डरोगे उतना अवसर दूर जाएगा, पर जब तुम निडर होकर कदम बढ़ाओगे तो राह स्वयं बनती जाएगी। तुम्हारे संबंधों में भी एक नया अध्याय खुलेगा। जहाँ गलतफहमियां थीं वहाँ संवाद होगा, जहाँ दूरी थी वहाँ निकटता आएगी, पर पहल तुम्हें करनी होगी, क्योंकि जो जागरूक है वही परिवर्तन लाता है। तुम अपने माता पिता या परिवार के प्रति जो कर्तव्य महसूस करते हो उसे बोझ मत समझो, वह तुम्हारे लिए पुण्य का कारण है, और यही पुण्य कठिन समय में ढाल बनता है। यदि तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ रुक गया है तो याद रखना रुकना भी
यात्रा का हिस्सा है, क्योंकि ठहराव के बिना दिशा स्पष्ट नहीं होती। आने वाले महीनों में तुम्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे कार्यक्षेत्र या जीवन की दिशा से जुड़ा होगा। उस समय भ्रम होगा, पर तुम्हें अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेना है। क्षणिक लाभ के पीछे मत भागना, स्थायी संतुलन चुनना। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली पूंजी है, उसे किसी के शब्दों से कमजोर मत होने देना। कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी क्षमता का अंदाजा है, पर तुम उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान मत देना। तुम जितना अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे, उतना ही तेजी से आगे बढ़ोगे। तुम्हारे स्वास्थ्य के संकेत भी तुम्हें ध्यान देने को कह रहे हैं। अपने शरीर की अनदेखी मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे सपनों का वाहन है। नियमितता और अनुशासन तुम्हें ऊर्जा देंगे, और ऊर्जा से ही सफलता टिकती है। इस समय तुम्हें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अपने शब्दों पर नियंत्रण। दूसरा, अपने समय का सम्मान। और तीसरा, अपने विचारों की शुद्धता। यदि ये तीनों संतुलित रहे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हें समझता है, उसकी कदर करो, क्योंकि सच्चा साथ दुर्लभ होता है। और जो केवल स्वार्थ से जुड़े हैं, उन्हें पहचानो, पर कटुता मत पालो, बस दूरी बना लो। तुम्हारी करुणा तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी पहचान है। पर करुणा के साथ विवेक भी आवश्यक है। याद रखो कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसे बार बार मत सोचो। वह अध्याय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें नया अध्याय लिखना है, और यह अध्याय तुम्हारी इच्छा शक्ति से लिखा जाएगा। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, पर चलना तुम्हें ही होगा। इसलिए संदेह छोड़ो, आलस्य छोड़ो, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में बदल रहा है। और जब समय साथ देता है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा परिणाम देती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर प्रयास में अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। बस विश्वास बनाए रखो, निरंतरता बनाए रखो, और अपने मन को अडिग रखो। यही तुम्हारी विजय का मार्ग है, यही तुम्हारे जीवन का अगला चरण है, और यही वह परिवर्तन है जिसकी प्रतीक्षा तुमने लंबे समय से की है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपे उस भय का सामना करो जिसे तुमने वर्षों से अनदेखा किया है, क्योंकि वही भय तुम्हें बार बार पीछे खींचता रहा है। तुम बाहर की परिस्थितियों को बदलना चाहते हो, पर भीतर जो संकोच है, जो असफलता का डर है, जो यह चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, वही तुम्हारी चाल को धीमा कर देता है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि संसार का मत स्थायी नहीं होता, पर तुम्हारा आत्मविश्वास यदि एक बार स्थिर हो गया तो कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुमने कई बार अवसर इसलिए छोड़े क्योंकि तुम्हें लगा कि अभी समय सही नहीं है, पर सत्य यह है कि सही समय साहस से बनता है। बिना योजना के प्राप्त धन भी टिकता नहीं, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाओ। निवेश हो या निर्णय, हर चीज में संतुलन रखो। तुम्हारे जीवन में जो पुरानी पीड़ा है, उसे बार बार दोहराना बंद करो, क्योंकि जितना तुम उसे याद करोगे उतना ही वह तुम्हारी ऊर्जा खींचेगी। उसे अनुभव मानकर छोड़ दो। वह अध्याय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, न कि तुम्हें वहीं रोकने के लिए। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। नींद पूरी करो, भोजन में संयम रखो, और नियमित चलना शुरू करो। शरीर की शुद्धि से मन भी शांत होगा, और शांत मन से निर्णय सटीक होंगे। आने वाले समय में तुम्हें यात्रा का भी अवसर मिल सकता है। वह यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि दृष्टिकोण परिवर्तन होगी। वहां तुम्हें नई सोच मिलेगी, और तुम समझोगे कि अब तक तुमने स्वयं को कितना सीमित कर रखा था। अपने मित्रों का चयन सावधानी से करो, क्योंकि संगति मन की दिशा तय करती है। जो तुम्हें प्रेरित करे उसे पास रखो, और जो निराशा फैलाए उससे दूरी बनाओ। तुम्हें यह भी सीखना है कि हर मदद का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि तुम्हें कभी लगे कि परिणाम देर से आ रहे हैं, तो विश्वास रखो कि प्रक्रिया अभी चल रही है। तुम जितना निरंतर रहोगे उतना ही स्थिर परिणाम मिलेगा। आने वाले कुछ सप्ताह आत्ममंथन के होंगे। तुम अपने पुराने निर्णयों को देखोगे और समझोगे कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह पश्चाताप का समय नहीं, बल्कि सीख का समय है।
स्वयं को दोष मत दो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाओ। तुम्हारे भीतर नेतृत्व की क्षमता है, पर उसे प्रकट करने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। छोटे छोटे कदम उठाओ और स्वयं को सिद्ध करो। तुम्हारी पहचान धीरे धीरे मजबूत होगी और लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे। तुम्हें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, क्योंकि तुलना से केवल असंतोष जन्म लेता है। तुम्हारी यात्रा अनोखी है और तुम्हारी गति भी अलग है, इसलिए धैर्य रखो, निरंतर प्रयास करो और अपने भीतर की आवाज को सुनते रहो। यदि कभी थक जाओ तो रुकना, पर हार मत मानना, क्योंकि विश्राम कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी है। याद रखो, जो अभी अधूरा है वह पूर्ण होगा, जो अभी धुंधला है वह स्पष्ट होगा और जो अभी दूर है वह निकट आएगा। बस विश्वास बनाए रखो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा मार्ग है और यही तुम्हारे आने वाले उज्जवल समय का आधार है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूँ जिसे समझने के बाद तुम्हारे जीवन की दृष्टि ही बदल जाएगी। तुम बार बार यह सोचते रहे कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों तुम्हें ही अधिक संघर्ष करना पड़ता है, क्यों तुम्हारी राहें सीधी नहीं होती। पर तुमने यह नहीं देखा कि हर संघर्ष ने तुम्हें एक नया कौशल दिया है, हर ठोकर ने तुम्हें सतर्क बनाया है और हर असफलता ने तुम्हारे भीतर सहन शक्ति को गहरा किया है। तुम आज जो भी हो वह उन्हीं अनुभवों का परिणाम हो और जो बनने वाले हो वह तुम्हारे वर्तमान धैर्य पर निर्भर है। इसलिए अब शिकायत छोड़कर शक्ति को पहचानो, क्योंकि शिकायत ऊर्जा को कम करती है और स्वीकार शक्ति को बढ़ाती है। तुम्हारे जीवन में कुछ अधूरे कार्य हैं जिन्हें तुम टालते रहे हो, शायद भय के कारण, शायद आलस्य के कारण, या शायद इसलिए कि तुम्हें लगा अभी समय नहीं आया। पर अब समय को पहचानो, क्योंकि विलंब अवसर को दूर कर देता है। जो कार्य तुम्हें भीतर से पुकार रहा है उसे प्रारंभ करो, चाहे छोटा कदम ही क्यों न हो। जब तुम पहला कदम उठाते हो तभी राह खुलती है। तुम प्रतीक्षा करते रहोगे तो संकेत भी मौन हो जाएंगे। इसलिए जागो और सक्रिय बनो। तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बाहरी लोग नहीं बल्कि तुम्हारे अपने संदेह हैं। तुमने कई बार स्वयं को कम आंका है, जबकि परिस्थिति तुमसे अधिक साहस की अपेक्षा कर रही थी। अब स्वयं पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। यदि तुम अपने मन को यह विश्वास दिला दो कि तुम सक्षम हो तो आधी विजय वही मिल जाती है, शेष आधी निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। तुम्हारे जीवन में जो संबंध बचे हुए हैं उन्हें संजोकर रखो, क्योंकि हर व्यक्ति साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ केवल पाठ पढ़ाने आते हैं और चले जाते हैं, पर जो टिके हैं वही तुम्हारे सच्चे सहयोगी हैं। उनके प्रति कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता से मन में संतोष जन्म लेता है और संतोष से स्थिरता आती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दो। संतोष और प्रयास साथ साथ चल सकते हैं। बस लालच को त्यागो और लक्ष्य को शुद्ध रखो। आने वाले समय में तुम्हें अपने कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो प्रारंभ में भारी लगेगी, पर वही तुम्हारी पहचान का आधार बनेगी। उससे घबराना मत, क्योंकि जिम्मेदारी ही व्यक्तित्व को निखारती है। यदि तुम्हें कोई नया प्रस्ताव मिले तो उसे गंभीरता से परखो, क्योंकि संभव है वही तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाए जहां तुम्हारी प्रतिभा को उचित स्थान मिले। तुम्हें सीखना बंद नहीं करना है। ज्ञान जितना बढ़ेगा अवसर उतने बढ़ेंगे। तुम्हारे स्वास्थ्य का संकेत भी तुम्हें अनुशासन की ओर बुला रहा है। अनियमितता छोड़ो, क्योंकि शरीर और मन का तालमेल आवश्यक है। यदि तुम थके हुए रहोगे तो मन भी नकारात्मक विचारों से भर जाएगा। नियमित दिनचर्या अपनाओ, थोड़ी साधना करो, कुछ क्षण मौन में बिताओ। तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा और वही शांति तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट बनाएगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे संतुलित होगी, पर तुम्हें व्यर्थ खर्च से बचना होगा। जो धन आता है उसका सम्मान करो और जो जाता है उसका लेखा रखो, क्योंकि समृद्धि अनुशासन से जन्म लेती है। तुम्हें किसी भी लालच भरे प्रस्ताव से सावधान रहना है, क्योंकि हर चमक सोना नहीं होती। धैर्यपूर्वक योजना बनाओ और दीर्घकालिक सोच रखो।
तुम्हारे मन में जो पुरानी चोटें हैं उन्हें बार बार कुरेदना बंद करो, क्योंकि वे अब तुम्हारी पहचान नहीं रही, वे केवल स्मृति हैं और स्मृति को तुम शक्ति में बदल सकते हो यदि तुम उसे सीख के रूप में स्वीकार कर लो। क्षमा करना कठिन लगता है पर वही मन को हल्का करता है और हल्का मन ऊंचा उड़ता है। आने वाले दिनों में तुम्हें किसी पुराने व्यक्ति से संदेश या संपर्क मिल सकता है। वह तुम्हारे अतीत से जुड़ा होगा पर तुम्हें समझदारी से निर्णय लेना है। हर वापसी आवश्यक नहीं होती, कुछ द्वार बंद रहना ही बेहतर होते हैं, इसलिए भावनाओं से अधिक विवेक को महत्व देना। तुम्हारे जीवन का अगला चरण आत्मनिर्भरता का है, जहां तुम्हें अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे और उनके परिणाम भी स्वीकार करने होंगे। यही परिपक्वता है और यही वास्तविक स्वतंत्रता भी। जब तुम स्वयं पर भरोसा करोगे तो दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता कम हो जाएगी और तब तुम्हारी चाल स्थिर हो जाएगी। तुम्हें अपने समय का मूल्य समझना होगा, क्योंकि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आता, इसलिए हर दिन को उद्देश्य के साथ जियो, चाहे छोटा लक्ष्य ही क्यों न हो उसे पूरा करो और दिन के अंत में स्वयं से पूछो कि आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया। यह प्रश्न तुम्हें निरंतरता सिखाएगा। याद रखो, परिवर्तन अचानक नहीं दिखता, वह धीरे धीरे आकार लेता है। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश हल्का होने लगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी संकेत प्रकट हो रहे हैं। उन्हें पहचानो और नकारात्मकता को स्थान मत दो। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उससे सीख लो, पर उसे अपने आत्मसम्मान पर आघात मत बनने दो। तुम जितने शांत रहोगे उतनी ही स्पष्टता से आगे बढ़ोगे। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है पर दिशा सही है। बस तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना है और अपने कर्म को निरंतर रखना है। जब मन और कर्म एक दिशा में चलते हैं तो परिणाम अवश्य आता है, चाहे देर से ही क्यों ना आए। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और स्वयं को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ, क्योंकि यही निरंतर सुधार तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारा संघर्ष सफलता में बदल जाएगा और तुम्हारा वर्तमान प्रयास भविष्य की स्थिरता बनेगा। यही तुम्हारे लिए अगला संकेत है। इसे समझो, अपनाओ और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अब उस गहराई को समझो जहां से वास्तविक परिवर्तन जन्म लेता है, क्योंकि जब तक तुम केवल बाहरी उपलब्धियों को ही सफलता मानते रहोगे तब तक भीतर का खालीपन बना रहेगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है बल्कि बनने का नाम है। तुम क्या बन रहे हो, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि तुम कठिन परिस्थितियों में भी संयमित रहना सीख रहे हो, यदि तुम आलोचना के बीच भी अपने मार्ग पर टिके रहना सीख रहे हो, यदि तुम असफलता के बाद भी पुनः प्रयास करना सीख रहे हो, तो समझो तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो और यही मजबूती आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हुआ है उसने तुम्हें अधीर बनाया, पर उसी ने तुम्हें परिपक्व भी किया है। अब तुम्हें निर्णय लेते समय भावनाओं की लहर में बहना नहीं है बल्कि विवेक के साथ सोचना है, क्योंकि जो निर्णय स्थिर मन से लिए जाते हैं वे लंबे समय तक फल देते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना होगा। यदि तुम केवल एक दिशा में झुक गए तो दूसरी दिशा कमजोर हो जाएगी। इसलिए समय का विभाजन सीखो और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखो। तुम्हें अपने डर को नाम देना होगा, क्योंकि जब तक डर अस्पष्ट रहता है वह बड़ा लगता है, पर जैसे ही तुम उसे पहचानते हो वह छोटा होने लगता है। यदि तुम्हें असफलता का भय है तो स्वयं से पूछो सबसे बुरा क्या हो सकता है और फिर देखो कि तुम उसे भी संभाल सकते हो। यही आत्मविश्वास की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर जितनी क्षमता है उसका आधा भी अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने स्वयं को सीमाओं में बांध रखा है। अब उन सीमाओं को तोड़ने का समय है। तुम्हारे संबंधों में जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें अपना समय दो, क्योंकि सच्चा साथ मन को स्थिर करता है। पर जो तुम्हें केवल उपयोग के लिए याद करते हैं उन्हें पहचानो और अपने समय की रक्षा करो। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, उसे व्यर्थ मत बहने दो। जब तुम अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करोगे तभी संसार भी तुम्हारा सम्मान करेगा।
आर्थिक रूप से तुम्हें योजनाबद्ध होकर आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में लाभ की चाह नुकसान दे सकती है, इसलिए धैर्य रखो, छोटे पर स्थिर कदम उठाओ। तुम्हें किसी भी प्रकार के प्रलोभन से सावधान रहना होगा, क्योंकि हर अवसर वास्तविक नहीं होता। विवेक ही तुम्हारी ढाल है। स्वास्थ्य की ओर पुनः ध्यान दो, क्योंकि यदि शरीर थका रहेगा तो मन भी निर्णय लेने में कमजोर होगा। नियमित व्यायाम और अनुशासन तुम्हें मानसिक स्पष्टता देंगे और स्पष्टता से आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से करो और अंत कृतज्ञता से, क्योंकि कृतज्ञता मन को संतुलित रखती है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा क्षण मिलेगा जब तुम्हें लगेगा कि अब सब स्पष्ट हो रहा है। वह क्षण तुम्हारे पिछले संघर्षों का उत्तर होगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि हर देरी का कारण था, हर टूटन का उद्देश्य था और हर प्रतीक्षा का अर्थ था। उस समय तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा ध्यान आगे की ओर होगा। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम स्वयं से कहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनता है। यदि तुम स्वयं को कमजोर कहोगे तो परिस्थितियां भी वैसी बनेंगी, पर यदि तुम स्वयं को सक्षम कहोगे तो अवसर भी उसी अनुरूप आएंगे। इसलिए अपने मन की भाषा बदलो और देखो कैसे परिणाम बदलते हैं। तुम्हारे भीतर नेतृत्व की एक शांत क्षमता है जो अभी छिपी हुई है। उसे बाहर लाने के लिए तुम्हें पहल करनी होगी। छोटे समूह में ही सही पर निर्णय लेने का अभ्यास करो, जिम्मेदारी उठाओ और परिणाम स्वीकार करो। यही प्रक्रिया तुम्हें परिपक्व बनाएगी। याद रखो, हर दिन एक नया अवसर है। पिछली गलतियों का बोझ लेकर आगे मत बढ़ो, उन्हें सीख में बदलो और हल्के मन से आगे चलो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा कर देता है वही सच्ची स्वतंत्रता महसूस करता है। अब समय है निरंतरता का, क्योंकि प्रेरणा क्षणिक होती है पर अनुशासन स्थायी परिणाम देता है। चाहे मन करे या न करे, अपने लक्ष्य की ओर प्रतिदिन एक कदम बढ़ाओ। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी दूरी तय करते हैं और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि प्रगति धीरे धीरे ही सही पर निरंतर हुई थी। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर प्रयास के साथ अदृश्य शक्ति है, पर वह तभी सक्रिय होती है जब तुम स्वयं सक्रिय होते हो। इसलिए प्रतीक्षा मत करो, उठो और अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य किसी संयोग पर नहीं बल्कि तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर है। और जब निर्णय स्पष्ट होंगे तो मार्ग भी स्पष्ट होगा। यही तुम्हारी अगली सीख है, यही तुम्हारा अगला चरण है और यही वह परिवर्तन है जो अब स्थायी रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, अब उस सत्य को सुनो जिसे स्वीकार करने में अक्सर मन संकोच करता है, क्योंकि यह सत्य तुम्हें जिम्मेदारी की ओर ले जाता है। तुम अपने जीवन में जो भी अनुभव कर रहे हो उसका एक भाग परिस्थितियों का है, पर एक बड़ा भाग तुम्हारे चुनावों का भी है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारे चुनाव ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति है जागरूकता की, और जागरूक व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि उनका निर्माता बन जाता है। अब तुम्हें अपने हर निर्णय को सजग होकर लेना है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्योंकि छोटे निर्णय ही मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। तुमने कई बार यह सोचा कि काश कोई तुम्हें सही दिशा दिखा देता, पर दिशा हमेशा बाहर से नहीं मिलती। कई बार वह भीतर की शांति से जन्म लेती है। जब मन शांत होता है तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए अपने भीतर के शोर को कम करना सीखो। अनावश्यक तुलना, अनावश्यक चिंता और अनावश्यक कल्पनाएं तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती हैं। उन्हें धीरे धीरे छोड़ो और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि वर्तमान ही वह स्थान है जहां परिवर्तन संभव है। तुम्हारे जीवन में जो असंतोष है वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी दिनचर्या में तालमेल नहीं है। तुम जो करना चाहते हो और जो कर रहे हो उनमें अंतर है। इस अंतर को धीरे धीरे कम करना होगा। तुरंत सब बदलना आवश्यक नहीं, पर दिशा बदलना आवश्यक है। यदि तुम प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा भी बढ़ोगे तो कुछ समय बाद अंतर स्वयं कम हो जाएगा।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा को देखेंगे पर उसकी गहराई नहीं समझ पाएंगे, इसलिए अपनी प्रगति को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत होने दो। जब तुम्हें स्वयं अपने प्रयासों पर गर्व होगा तभी सच्ची संतुष्टि मिलेगी। दूसरों की प्रशंसा क्षणिक होती है पर आत्मसम्मान स्थायी होता है। आने वाले समय में तुम्हें धैर्य की एक और परीक्षा देनी पड़ सकती है। जहां परिणाम अपेक्षित समय से देर से आएगा, उस क्षण निराश मत होना, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे धैर्य को परखेगा। और यदि तुम टिके रहे तो परिणाम अपेक्षा से अधिक मिलेगा। जीवन कई बार अंतिम क्षण में बदलता है, इसलिए अंतिम क्षण तक प्रयास जारी रखना। तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान बनाते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो और सोचने के बाद स्पष्टता से बोलो। अस्पष्टता संबंधों में भ्रम पैदा करती है और भ्रम दूरी बढ़ाता है। यदि कोई बात तुम्हें परेशान करती है तो उसे शांत मन से व्यक्त करो, दबाकर मत रखो, क्योंकि दबे हुए भाव एक दिन विस्फोट बन जाते हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में स्थिरता तभी आएगी जब तुम नियमित बचत और संतुलित खर्च का अभ्यास करोगे। यह छोटी आदत भविष्य में बड़ी सुरक्षा देगी और सुरक्षा से आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हें अपने संसाधनों का सम्मान करना होगा, चाहे वे समय हो, धन हो या ऊर्जा। हर संसाधन का सही उपयोग ही प्रगति का आधार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तुम्हें आलस्य पर विजय पानी होगी, क्योंकि शरीर की शक्ति मन की स्थिरता से जुड़ी है। यदि तुम नियमित अभ्यास करोगे तो तुम्हें मानसिक स्पष्टता मिलेगी और वही स्पष्टता निर्णयों को सटीक बनाएगी। अपने शरीर को उपेक्षित मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे सपनों का साधन है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं रहेंगे और यह स्वाभाविक है। हर व्यक्ति हर चरण में साथ नहीं चलता। जो लोग दूर हो रहे हैं उन्हें सम्मान के साथ जाने दो, क्योंकि जब स्थान खाली होता है तभी नया और बेहतर प्रवेश करता है। जीवन में स्थान बनाए रखना भी एक कला है। अब तुम्हारा अगला चरण आत्मनिर्भरता का है, जहां तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देना सीखो, क्योंकि प्रतिक्रिया आवेग से आती है और उत्तर समझ से। जब तुम उत्तर देना सीख जाओगे तब तुम्हारे संबंधों में स्थिरता आएगी और तुम्हारी छवि मजबूत होगी। तुम्हारे भीतर जो सृजनात्मक शक्ति है उसे जागृत करो, चाहे वह लेखन हो, कला हो, योजना बनाना हो या किसी समस्या का समाधान खोजना हो। तुम्हारी रचनात्मकता ही तुम्हें भीड़ से अलग करेगी, इसलिए उसे दबाकर मत रखो, उसे अभिव्यक्त करो और देखो कैसे अवसर तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। याद रखो कि सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया तुम्हें प्रतिदिन बेहतर बनने का अवसर देती है। यदि आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो तो यही प्रगति है और यही निरंतरता तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हें स्थिरता, सम्मान और संतोष तीनों मिलेंगे। तुम्हारा समय धीरे धीरे बदल रहा है पर तुम्हें भी उसके साथ बदलना होगा। पुराने विचारों को पकड़े रहोगे तो नया अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए लचीला बनो, सीखते रहो और स्वयं को विकसित करते रहो, क्योंकि जो स्वयं को बदलता है वही समय के साथ आगे बढ़ता है। अब उठो, अपने भीतर की शंका को त्यागो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है बल्कि अब उसका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हो रहा है। और इस अध्याय में तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम्हारे प्रयासों का वास्तविक फल तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, अब उस अंतिम और गहन सत्य को सुनो जिसे समझने के बाद तुम्हारी दृष्टि स्थायी रूप से बदल जाएगी, क्योंकि अब तक तुम जीवन को घटनाओं की श्रृंखला समझते रहे हो, पर वास्तव में जीवन चेतना की यात्रा है और यह यात्रा बाहर की उपलब्धियों से अधिक भीतर की जागृति पर आधारित है। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वह संयोग नहीं है, यह तुम्हारे पिछले निर्णयों, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी गलतियों, तुम्हारे सुधार और
तुम्हारी अनगिनत कोशिशों का परिणाम है, इसलिए स्वयं को कम मत आंको। तुम जितना समझते हो उससे कहीं अधिक विकसित हो चुके हो, पर अभी तुम्हें अपनी ही क्षमता का पूर्ण बोध नहीं हुआ है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर आत्मा अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आती है, और तुम्हारा उद्देश्य केवल साधारण जीवन जीना नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों से प्रकाश उत्पन्न करना है। तुमने जो दर्द सहा है वह तुम्हें कठोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि संवेदनशील और समझदार बनाने के लिए था। अब जब तुम दूसरों के संघर्ष को देखते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा जागती है। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी विशिष्टता भी। तुम चाहो तो अपने अनुभवों को शिकायत बना सकते हो या उन्हें प्रेरणा में बदल सकते हो। चुनाव तुम्हारा है और यही चुनाव तुम्हारी दिशा तय करेगा। अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है, जहां तुम्हें बाहरी मान्यता से अधिक आंतरिक संतोष को महत्व देना होगा। यदि तुम केवल प्रशंसा के लिए कार्य करोगे तो निराशा शीघ्र आएगी, पर यदि तुम अपने विकास के लिए कार्य करोगे तो परिणाम चाहे देर से आए पर स्थायी होगा। इसलिए अपने हर प्रयास के पीछे उद्देश्य स्पष्ट रखो। तुम क्यों यह कार्य कर रहे हो, यह प्रश्न प्रतिदिन स्वयं से पूछो। जब उद्देश्य स्पष्ट होगा तो थकान कम लगेगी और निरंतरता बनी रहेगी। तुम्हें अपने मन की संरचना को समझना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती है। यदि मन में संदेह भरा है तो अवसर भी संदेहपूर्ण दिखेंगे। यदि मन में विश्वास भरा है तो चुनौतियां भी अवसर लगेंगी। इसलिए अपने विचारों को अनुशासित करो, नकारात्मक कल्पनाओं को तुरंत पहचानो और उन्हें सकारात्मक संभावना से बदलो। यह अभ्यास प्रारंभ में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगा, और जब आदत बदलती है तभी जीवन बदलता है। तुम्हारे संबंधों में अब स्पष्टता का समय है। जो लोग तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाते हैं उन्हें अपने निकट रखो, और जो केवल अस्थिरता लाते हैं उनसे दूरी बनाओ। यह दूरी घृणा से नहीं बल्कि विवेक से होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का भागीदार नहीं बन सकता। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और उसे सही दिशा में लगाना आवश्यक है। जब तुम अपनी सीमाएं निर्धारित करना सीख जाओगे तभी तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में तुम्हें दीर्घकालिक सोच अपनानी होगी। अल्पकालिक लाभ आकर्षक लग सकता है, पर स्थिरता योजना से आती है। अपने खर्चों की समीक्षा करो, अनावश्यक इच्छाओं को पहचानो और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करो। यह अनुशासन भविष्य में तुम्हें सुरक्षा देगा, और सुरक्षा से आत्मविश्वास जन्म लेगा। जब तुम्हें भविष्य की चिंता कम होगी तब तुम्हारी रचनात्मकता बढ़ेगी और नए अवसर दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के विषय में अब लापरवाही का स्थान नहीं है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का वाहन है। यदि वही थक गया तो यात्रा कठिन हो जाएगी। इसलिए नियमित विश्राम, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या का भाग बनाओ। साथ ही मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठो, अपने श्वास को देखो और विचारों को बिना प्रतिक्रिया के गुजरने दो। यह अभ्यास तुम्हें भीतर से स्थिर करेगा और निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारी असंगत आदतें हैं। यदि तुम अपने समय का सम्मान नहीं करोगे तो अवसर भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। यदि तुम अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो संबंधों में दरार आएगी। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर नहीं रहोगे तो परिणाम भी स्थिर नहीं होंगे। इसलिए अनुशासन को बोझ मत समझो, उसे स्वतंत्रता का साधन समझो, क्योंकि अनुशासन ही तुम्हें दीर्घकालिक स्वतंत्रता देता है। आने वाले समय में तुम्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे करियर या जीवन की दिशा से जुड़ा होगा। उस समय कई आवाजें तुम्हें अलग अलग सलाह देंगी, पर अंतिम निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। इसलिए दूसरों की सुनो पर अपने अंतर्मन को प्राथमिकता दो। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारे अनुभवों का सार है और वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। यदि निर्णय कठिन लगे तो स्वयं से पूछो कि कौन सा विकल्प तुम्हें दीर्घकाल में शांति देगा, वही चुनो, क्योंकि शांति से बड़ी सफलता कोई नहीं।
तुम्हारे भीतर जो रचनात्मक ऊर्जा है उसे प्रकट होने दो, चाहे वह किसी विचार के रूप में हो, किसी योजना के रूप में हो या किसी नए प्रयास के रूप में हो। तुम में नेतृत्व की क्षमता है, पर उसे प्रकट करने के लिए पहल करनी होगी। छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठाओ और उन्हें पूर्ण निष्ठा से निभाओ। धीरे धीरे लोग तुम्हारी विश्वसनीयता को पहचानेंगे और अवसर स्वयं तुम्हारी ओर आएंगे। याद रखो, परिवर्तन अचानक नहीं आता, वह निरंतर छोटे प्रयासों से बनता है। जैसे जल की बूंदें मिलकर नदी बनाती हैं, वैसे ही प्रतिदिन का छोटा अनुशासन भविष्य की बड़ी उपलब्धि बनता है। इसलिए आज को हल्के में मत लो, आज का एक सही निर्णय कल की दिशा बदल सकता है। तुम्हें अपने अतीत के प्रति कृतज्ञ होना होगा, क्योंकि वही तुम्हारा शिक्षक रहा है। चाहे अनुभव सुखद रहे हों या दुखद, दोनों ने तुम्हें कुछ सिखाया है और वही सीख तुम्हारी पूंजी है।